तो आज हम लायन मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये फिल्म डायरेक्ट एडॉप्टेशन है अ लॉन्ग वे होम, जिसके ऑथर हैं सारू ब्राइली। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले राइटर है ल्यूक डेव्स और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस। ये फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ये फिल्म रिलीज हुई है 2016। स्टार्टिंग सीन में हम सारू को देखते हैं जो कि फील्ड में भाग रहा होता है, उस पॉइंट तक जहाँ तक उसे बटरफ्लाई नहीं दिखती। सारू बटरफ्लाई की सेंसेशन फील ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ गुड्डू आ जाता है। वो दोनों साथ में कोयले से भरी हुई एक मालगाड़ी में थोड़े से कोयले चुरा रहे होते हैं। वहाँ ट्रेन गार्ड आ जाता है। दोनों को कूदना पड़ता है। वो दोनों अपने अपने झोले में अच्छे खासे कोयले भर लेते हैं और ट्रेन से कूद जाते हैं। गुड्डू सारू को लेकर एक हलवाई की दुकान जाता है। कोयले के बदले उन्हें 2 दूध के पैकेट मिलते हैं और वो दूध लेके अपने घर लौट जाते हैं, जहाँ उनकी अम्मी उन्हें खाना परोसती है और उनके लाया हुए दूध उन्हें देती है और वो काम पर निकल जाती है और सारू को शीला का ध्यान रखने को बोलती है, जो कि सारू की छोटी बहन है। गुड्डू दूसरे काम के लिए निकल ही रहा होता है। उसके पीछे पीछे सारू भी आ जाता है और वो गुड्डू के साथ जाने की जिद करने लगता है। साथ न जाने की वजह से गुड्डू उसे कहता है कि ये काम सिर्फ बड़े लोगों का है, तू इसमें नहीं कर पाएगा कुछ। तो सारू बहुत जोर से जिद करने लगता है। सारू बहुत जिद कर रहा होता है तो गुड्डू उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों साथ में एक ट्रेन में चढ़ते हैं। वो ट्रेन खाली होती है तो उन्हें वहाँ 5 पैसे मिलते हैं। अब गुड्डू को जहाँ जाना था वो स्टेशन थोड़ा दूर था, तो सारू को नींद लग जाती है। गुड्डू सारू को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर सारू नहीं जागता। तो गुड्डू सारू को एक बेंच पर लेटाकर अपने काम पर चला जाता है। सारू प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला होता है। गुड्डू उसे कह कर जाता है कि यहीं रुकना, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा। सारू की नींद खुलती है और वो अपने आप को प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला पाता है। वो अपने आप को अकेला पाकर थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे उठते ही सामने वाटर टैंक दिखता है। वो इधर उधर देखने लगता है और अपने आप को उस बड़े से प्लेटफॉर्म पर अकेला देख वो डर जाता है। वो घबराहट में गुड्डू का नाम पुकारने लगता है स्टेशन पर स्टेशन बिल्कुल खाली होता है। सारू के सामने एक ट्रेन दिखती है। उसे लगता है कि जिसमें वो बैठ कर आया था ये वही ट्रेन है, तो वापस उस ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन बिल्कुल खाली थी और खाली ट्रेन में बैठकर उसकी नींद लग जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो बाहर देखता है। रेलवेज वालों ने गेट लॉक कर दिया होता है और सारू अंदर ही लॉक हो जाता है। ट्रेन चल तो रही थी पर वो उसे घर की तरफ नहीं ले जा रही थी, बल्कि उससे दूर ले जा रही थी। सारू डर जाता है, अपनी पूरी कोशिश करता है यहाँ से निकलने की। पूरे 2 दिन वो ट्रेन में ही होता है और फाइनली 2 दिन के बाद ट्रेन जब रुकती है तो वो कोलकाता में रुकती है और फाइनली कुछ पैसेंजर्स ट्रेन को बोर्ड करते हैं। तो सारू अब ट्रेन से बाहर निकलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो गुड्डू और अम्मी को ढूंढ रहा होता है स्टेशन पे ही। टिकट काउंटर जाके वो अपने गांव का नाम भी बोलता है, गनस्थलई, पर सब उसे एक बेघर बच्चा समझकर साइड कर देते हैं। स्टेशन के पास वाले पैसेज में ही उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि पथरे पर सोए हुए होते हैं। वो उसे इनवाइट करते हैं अपने साथ सोने के लिए। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे होते हैं तो कुछ लोग आकर इन बच्चों को उठा कर ले जा रहे होते हैं। सारू की नींद खुल जाती है और वो वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। वो भागते भागते एक नदी के किनारे जा पहुँचता है जहाँ एक मंदिर होता है और वहाँ से कुछ प्रसाद खाने के बाद वो वहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर इधर उधर भटकने लगता है। वो वापस उस स्टेशन के पैसेज में जाकर वो पत्थरे उठा लेता है। वो रेल के रास्ते चलता हुआ घर जा रहा था, तभी उसे नूर मिलती है जो कि सारू की मासूमियत देखकर उसे अपने घर ले आती है। वो उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और उसे उम्मीद देती है कि वो अपने अम्मी से बहुत जल्द मिल जाएगा। रामा उसे उसकी अम्मी के पास पहुंचा देगा। अगले दिन रामा आता है। वो सारू से मिलता है, उससे कुछ बात करता है और कहता है वो उसे घर पहुंचा देगा। सारू समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, तो वो नूर को चकमा देके वहां से कैसे न कैसे करके भाग निकलता है। वो बहुत भागता है। भागते भागते हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसकी अम्मी काम किया करती थी, वो जगह दिखाई जाती है। वापस से सीन प्रेजेंट में आता है जहां बारिश में सारू एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है। एक दिन जब वो रोड के किनारे बैठा होता है, रेस्टोरेंट में बैठा एक आदमी सारू को देख लेता है और वो जैसा कर रहा होता है सारू भी उसे कॉपी कर रहा होता है। ये देखकर वो आदमी उसे मदद करने की सोचता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां पुलिस वाले उससे उसके बारे में कुछ पूछते हैं, पर उसे अपने बारे में या उसकी अम्मी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। इवन गणेश तले नाम की भी कोई जगह उन्हें नहीं मिलती। वो उसे चाइल्ड होमेज में भेज देते हैं जहां उसी की तरह बेघर बच्चे थे। सारू वहां कुछ दिन रहता है। उससे मिलने मिसेस सूद आती हैं जो कि बच्चों के अडॉप्टेशन प्रोग्राम की हेड थी। वो सारू को जॉन और सू के बारे में बताती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और सारू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। सारू को ये लोग प्लेन में बैठाकर ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। सू और जॉन सारू को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थे।
जैसे कि शाहरुख को अडॉप्ट करना उनका सपना था और उसका सपना पूरा हो गया था। अब शाहरुख को इंग्लिश नहीं आती थी तो वो लोग उसे धीरे धीरे सिखाते हैं। वो साथ में काफ़ी सारे प्राइसलेस मोमेंट बिताते हैं और शाहरुख के घर आने के 1 साल बाद ही सू और डेविड इंडिया से एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम होता है मेंटोस। मेंटोस घर आते ही टीवी में खुद को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जॉन उसे संभालता है। फिल्म में आगे सू इसे बहुत दुखी दिखाई देती है। शाहरुख सू को आंसू पोंछता है और एक इमोशनल बॉन्ड दोनों के बीच हमें दिखाया जाता है। अब 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। शाहरुख अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा होता है और उसी का सेलिब्रेशन सू, जॉन और शाहरुख कर रहे होते हैं। शाहरुख 2008 में मेलबर्न आ जाता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। एक इन हाउस सेशन में लोग उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से है। वो बताता है कोलकाता इंडिया, जिस पर रूम में बैठे काफ़ी सारे इंडियंस उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। शाहरुख तो 5 साल की उम्र में ही इंडिया से बाहर आ गया था तो उसे कुछ नहीं पता होता। रूम में बैठी लूसी शाहरुख की जवाब देने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हो जाती है। शाम के वक्त सारे इंडियन दोस्त भरत के घर मिलते हैं। वहाँ एनिका, प्रमा, लूसी और भी कुछ लोग आते हैं। मूवी में आगे जाने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और पॉजिटिव कमेंट कर दो यार। टेबल पर इंडियन क्विजीन लगा होता है। ये सब इंडियन स्टाइल में खाने का तय करते हैं। शाहरुख को प्रॉब्लम होती है हाथ से खाने में। वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर चुका होता है, इसलिए उसे हाथ से खाना नहीं जमता। बियर लेने के लिए वो किचन में जाता है। वहाँ उसे जलेबी दिखती है। उसे वही सेम मोमेंट याद आता है जब उसने अपने बड़े भाई गुड्डू से जलेबी की मांग की थी और उसने पैसे ना होने की वजह से उसे कहा था कि मैं बाद में तुझे बहुत सारी जलेबी ला कर दूंगा। वो कुछ टाइम के लिए शौक में आ जाता है। सब उसे उसके ओरिजिन के बारे में पूछते हैं कि शायद कुछ क्लू मिल जाए और उसे वापस अपनी फैमिली से मिला सके। शाहरुख जब गणेश चले कहता है तो उनमें से किसी को भी उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वहीं प्रमा गूगल अर्थ के बारे में शाहरुख को बताती है। भरत उसे एक सजेशन देता है कि हम ट्रेन की स्पीड को जो उस वक्त होगी, तुम जितनी भी दूर ट्रेन से आए हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि ट्रेन स्टार्ट कहाँ से हुई थी। शाहरुख इस आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है। वो लूसी के साथ घर जाता है। अगली सीन में वो लूसी का हाथ फील कर रहा होता है। उसे उसकी अम्मी दिखती है जो कि अब भी उसका इंतज़ार कर रही थी। फ्लैशबैक सीन रोल होता है जहाँ शाहरुख अपनी अम्मी के लिए आम लेकर आया होता है और वो दोनों साथ में आम खा रहे होते हैं। शाहरुख को बार बार ये मेमोरीज आ रही होती हैं। वो तुरंत ही गूगल अर्थ पर अपनी रिसर्च चालू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो किसी पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी सारी एनालिसिस फेल हो रही थी। शाहरुख एक रात लूसी को अपनी मॉम से मिलाने डिनर पर ले जाता है। सू काफ़ी खुश होती है शाहरुख के लिए। तभी वहाँ मेंटोस आ जाता है। शाहरुख उसे कुछ कटाक्ष बातें कह देता है, जैसे कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, जिसे सुनकर मेंटोस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शिव शाहरुख से नाराज़ हो जाती है। उसी रात जब वो लूसी के साथ होता है तो उसे विजन आता है कि उसके स्टेशन से जाने के बाद वहाँ गुड्डू आया होगा। गुड्डू ने बहुत ढूंढा होगा पर शाहरुख तो उसे कहीं मिला ही नहीं होगा। विजन शाहरुख को गणेश चले ढूंढने के लिए मोटिवेट करते। शाहरुख को अपना खोया हुआ घर ढूंढने का पागलपन तब बढ़ जाता है जब वो एक पार्टी छोड़ के आ जाता है और उसी दिन वो लूसी से भी ब्रेकअप कर लेता है। वो अपना पूरा टाइम अपने घर को ढूंढने में लगाता है। वो किसी की नहीं सुनता, किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता। उसकी सोशल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। जब उससे मिलने जॉन भी आता है तो वो उनके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलता। कई बार उसे पब्लिक प्लेसेस में गुड्डू दिखाई देता है। वो फाइनली एक दिन लूसी से मिलता है और वो बताता है कि उसने कैसे सबको निराश किया है। वो फिर उठता है, बिना मन से ऐसे ही गूगल अर्थ पर स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लोकेशन पर पड़ती है जो कि मिलती जुलती जगह थी जहां वो भागकर जाया करता था। वही जगह जहां गुड्डू उसे बुलाने आया था। उस जगह को फॉलो करते करते वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है जहां उसे वाटर टैंक भी मिल जाता है। उस लोकेशन को फॉलो करने पर उसे गाँव भी मिल जाता है और जूम करने पर उसे अपना घर दिख जाता है। वो खुश था और सबसे पहले वो ये बात बताने लूसी के घर जाता है। वो ये सुन के खुश हो जाती है और वो उसे आने का इंतजार करने का बोलता है। शाहरुख के घर आकर उसे ब्लेस करके चली जाती है। शाहरुख एक बार फिर प्लेन में वापस अपने घर की तरफ निकलता है। खंडवा इंडिया 2012। अपने घर पहुंचने पर उसे वहां सिर्फ बकरियां दिखती हैं। पहले तो वो निराश हो जाता है। फिर यहाँ वहाँ पूछने पर उसे एक अंकल मिलते हैं। वो उसे उसकी अम्मी के पास लेके जाते हैं और वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। पर उसे गुड्डू नहीं मिलता। उसकी अम्मी बताती है कि गुड्डू उसी रात गुजर गया था और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।